और सीधे रुख करते हैं कानपुर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और बड़ी सौगात आज कानपुर वासियों को दे रहे हैं। मेट्रो की सौगात कानपुर को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इस बीच वो कानपुर पहुंचे हैं, जहां पर लोगों को आवागमन के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा आज अपनी इन सौगातों के साथ में, इस दौरे के साथ में प्रधानमंत्री दे रखे हैं। आपको बता दें, जिस तरह से कानपुर मेट्रो का जो पूरा भी कार्य हुआ है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रखे हैं। कानपुर का ये दौरा कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री इसके पहले शामिल भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। उसके पहले जो प्रदर्शनी लगाई गई है, मेट्रो स्टेशन जिस तरह से बनाए गए हैं, उस पर अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी समझ रहे हैं और जो ऑफिसर्स हैं वो प्रधानमंत्री को इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये जो पूरा दौरा है, इसमें बीना पनकी मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन परियोजना भी इसमें शामिल है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात आज कानपुर वासियों को दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, उसका मुआयना कर रहे हैं। और जो यहाँ पे आप देखिए, अब मेट्रो ट्रेन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर करेंगे। बताया जा रहा है कि IIT मेट्रो स्टेशन से लेकर गीतानगर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो की सवारी करेंगे और एक बड़ी सौगात यहाँ पर वो देने जा रहे हैं। कानपुर मेट्रो का रूट क्या होगा ये भी आप जान लीजिए। दरअसल IIT कानपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। इसके अलावा इस रूट में कल्याणपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। कल्याणपुर रेलवे स्टेशन के अलावा अगला स्टेशन SPM अस्पताल का होता है। बहुत महत्वपूर्ण ये रास्ता कहा जा सकता है विश्वविद्यालय का। इस रूट पे विश्वविद्यालय की भी मेट्रो का है। आपको बता दें, मेट्रो की वजह से लोगों को काफी आवागमन में आसानी होगी और इसका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था, क्योंकि जो तंग गलियां हैं, ट्रैफिक है, उससे लोगों को अब जरूर निजात मिलेगी। अब तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं, जो कि इस मेट्रो रेल परियोजना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। और किसी ने शायद ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि राजधानी दिल्ली हो या बेंगलुरु जैसे मेट्रो स्टेशन हो, उसके अलावा कानपुर जैसे शहर में भी मेट्रो की सौगात लोगों को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे कई चुनौतियां जरूर रही हैं, क्योंकि तंग गलियां हैं और काफी कई तरह की अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एक बड़ी सौगात जरूर दी जा रही है। आदर्श मेरे साथी मेरे साथ में है, सीधे जुड़ रहे हैं। आदर्श, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात आज कानपुर वासियों को दे रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ी सौगात है और अब से थोड़ी देर में इस पूरे परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कानपुर मेट्रो का है परियोजना, इसमें पूर्ण खंड का उद्घाटन होगा। इसमें करीब इसके बाद जो है मेट्रो की रफ्तार को बताया जाता है कि और ज्यादा तेज हो गई। कानपुर में इसके पहले शिलान्यास किया गया था और अभी की तस्वीरें हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं, मेट्रो का सफर कर रहे हैं। उनके साथ ही साथ जो और अधिकारी वहां पर मौजूद हैं मेट्रो के, वो भी हैं। बिल्कुल आदर्श, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो कानपुर मेट्रो का जो पहला फेज है, जिसका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, वो किस तरह का है। फिलहाल ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सवारी कर रहे हैं। IIT कानपुर से उन्होंने मेट्रो में वो बैठे हैं और सीधे जो अब वो यहाँ पर पहुंचेंगे, अगला जो स्टेशन गीतानगर तक वो मेट्रो की सवारी करेंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट को समझ रहे हैं। आप समझिए, दरअसल औद्योगिक नगरी के नाम से कानपुर मशहूर है। कई चुनौतियां इस दौरान रही हैं। यहाँ के लोगों के लिए आवागमन का रास्ता जो है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे, प्रदूषण से लोगों को जरूर मुश्किल जो है उससे अब लोगों को राहत मिलेगी, समय की बचत हो सकेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि समय की बचत हो सकेगी। देखिए, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। वहां से लोग प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं, क्योंकि कानपुर वासियों को पता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी उन्हें एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री भी मौजूद है और जिस रास्ते से मेट्रो गुजर रही है, आसपास वहां पर जो घर हैं, वहां पे जो बिल्डिंग्स नजर आती हैं, छत पर खड़े होकर लोग प्रधानमंत्री मोदी को हाथ हिलाकर नमस्कार कर रहे हैं और आज से उद्घाटन किया जा रहा है। आदर्श, पहले फेज के बारे में आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे, जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। बिल्कुल, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो पूरा फेज है ये तकरीबन 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और 9 किलोमीटर लंबा ये खंड है। इसके साथ ही साथ आज जिस मेट्रो स्टेशन से बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवारी कर रहे हैं वो दरअसल गीतानगर मेट्रो स्टेशन तक यहां से बैठकर जाएंगे और इसकी कुल लंबाई जो है वो तकरीबन 32 किलोमीटर लंबा ये मेट्रो स्टेशन है। और निश्चित तौर पर कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि कानपुर वो शहर है जहां पर औद्योगिक नगरी के नाम से इसको जाना जाता है और सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम वाला शहर माना जाता है। और ऐसे में ये जो मेट्रो की सवारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे सीधे तौर पर ये संदेश भी जाता है कि आने वाले दिनों में मेट्रो की जो लाइन्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी और उसी की सौगात लेकर ठीक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मेट्रो कॉरपोरेशन के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ इस पूरी परियोजना को देख रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरी परियोजना चल रही है। इसके साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले जब आए थे तो कानपुर मेट्रो में उन्होंने उसका शिलान्यास किया था एक नए प्रोजेक्ट का, और अब यहाँ पर वो पूरे मेट्रो जो ट्रायल रन के बाद वो चल रही है उसमें बैठकर सवारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और पहला फेज है, जैसा कि मेरे साथी आदर्श भी बता रहे हैं, पहला फेज अपने दर्शकों को बता दें, करीब 9 किलोमीटर लंबा ये पहला फेज है जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। और ओवरऑल इस पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें, जो कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट है, 32 किलोमीटर कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, जिसका पहला चरण बनकर पूरी तरह से तैयार है। 11,000 करोड़ पूरी लागत इस पूरे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को पूरा रूप देने में जरूर लगी है और बहुत ही जल्द जो दूसरे और तीसरे चरण है वो भी बहुत ही जल्द तैयार होंगे और लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। आदर्श, कानपुर वासियों को, क्योंकि कानपुर औद्योगिक नगरी है, आखिर कितनी जरूरत थी मेट्रो की और इस मेट्रो से लोगों को कितनी राहत मिल सकेगी, जरा इसकी अहमियत भी हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कानपुर शहर वो शहर है जहां पर ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि औद्योगिक नगरी है और ऐसे में बाहर से भी लोग बड़ी संख्या में कानपुर आते हैं और इस वजह से पूरा ट्रैफिक जाम की वजह से शहर लगभग हमेशा चौक रहता है। हर गली मोहल्ले चौराहे पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखी जाती है। ऐसे में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए और साथ ही साथ बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए, क्योंकि कानपुर औद्योगिक शहर होने की वजह से वहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी हुई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रदूषण पहले से और भी ज़्यादा है। कई बार तो पहले नंबर पर आया है पूरे देश में प्रदूषण के मामले में कानपुर। और ऐसे में अगर मेट्रो की सौगात जो मिल रही है, इससे निश्चित तौर पर ना सिर्फ जाम से जो बड़ी समस्या है कानपुर शहर की उससे छुटकारा मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ इस बात से भी राहत मिलेगी कि जो वहाँ पर प्रदूषण का स्तर है वो कम होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जाम से बचने के लिए लोग मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे और गाड़ियां का इस्तेमाल कम होगा और उससे सीधा फायदा कानपुर और या यूं कहें कि पूरे देश पूरे राज्य को होगा। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बताते चले कि 15 नवंबर 2019 ये वो तारीख थी जब कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई थी और तब से इस पर कार्य शुरू हुआ और कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि 774 दिनों में रिकॉर्ड के साथ में कानपुर मेट्रो का जो कार्य है वो पूरा हुआ है। जी हाँ, जिस तरह से 2 साल 1 महीने 13 दिन, ये 474 दिनों का ये रिकॉर्ड रहा है जिसके साथ में इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया गया और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा मेरे साथी आदर्श भी बता रहे हैं, क्योंकि आदर्श कानपुर लखनऊ यहाँ की जरूरतों पृष्ठभूमि की को नजदीक से कवर करते रखे हैं। हालांकि ये कहा जाए आदर्श, जिस तरह से सौगात की बात हो रही है, क्योंकि चुनाव का वक्त नजदीक है तो ये चुनावी सौगात भी होगी, राजनीति भी इस पर जोरों पर होगी।
देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि चुनावी समर है और कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं, यानी यूं कहें कुछ दिनों बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और ऐसे में जो भी सौगात दी जा रही है उसे विपक्षी पार्टियां चुनावी सौगात कह रही हैं, क्योंकि कई बार ये आरोप लगता है कि आखिर इतने दिनों तक काम क्यों नहीं हुआ या फिर इन योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण पहले क्यों नहीं हुआ। उसी बात को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो आरोप लगाती रहती हैं बीजेपी पर कि आखिर ये चुनावी समर में ही क्यों हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर इसी तरीके से बाकी पार्टियों के सरकार में भी इस तरीके की चीजें होती रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, इससे पहले बसपा की सरकार हो या फिर अब बीजेपी की सरकार है। सभी पार्टियां लगभग अपने अंतिम दौर में अपने मतदाताओं को बताने या उसको दोबारा याद दिलाने के लिए इस तरीके की योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण करती रही हैं। बिल्कुल, अब कानपुर की तस्वीर बदलने जा रही है। अपने अक्खड़पन के लिए मशहूर है, अपने ठेठपन के लिए मशहूर है। अब कानपुर की एक और पहचान होगी। औद्योगिक नगरी तो कानपुर है ही, कानपुर की अब एक और पहचान होगी, वो होगी मेट्रो की। जी हाँ, अब ये कहा जाए कि स्मार्ट सिटीज का जो एक सपना है वो इस मेट्रो के साथ में और भी पूरा होता हुआ नजर आता है। आदर्श, जिस तरह से हमने कई रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी उसमें कहा जा रहा था कि कानपुर में खासतौर से गंदगी को लेकर बहुत ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी, प्रदूषण की पिछले कुछ सालों में तस्वीर और ऐसी रिपोर्ट्स में नाम सामने आया था। लेकिन अब इस मेट्रो के साथ में प्रदूषण से लोगों को राहत मिल सकेगी, गंदगी का जो अंबार था उससे भी लोगों को राहत मिल सकेगी, क्योंकि उस तरह से रेल प्रोजेक्ट का जो वर्क है वो चलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भी कई सुविधाएं लोगों के लिए यहां पर बन जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो औद्योगिक शहरों की सबसे बड़ी समस्या जाम, प्रदूषण और साथ ही साथ समय की कमी होता है और ये मेट्रो योजना जो है वो तीनों चीज़ों को एक साथ पूरा करेगी। निश्चित तौर पर मेट्रो के इस्तेमाल की वजह से लोगों को जाम से सीधी राहत मिलेगी। गाड़ियां अगर कम सड़क पर निकलेंगी तो उससे सीधा फायदा प्रदूषण से बचने में होगा और कम समय में अपने स्थान पर पहुंचेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, यानी समय की भी बचत होगी। तो कुल मिलाकर एक तरीके से सभी मायनों में खासतौर पर कानपुर जैसे शहरों के लिए वरदान साबित होगी मेट्रो। लेकिन जैसे लखनऊ मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो का इस्तेमाल लगभग यहाँ पर देखा गया है कि बहुत कम लोग करते हैं। कोशिश ये है कि सरकार इस पायदान पर भी काम करे कि जो मेट्रो परियोजना है जैसे दिल्ली, नोएडा या दूसरे एनसीआर शहरों में, बेंगलुरु जैसे शहरों में इस्तेमाल होती है, वैसा ही इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रेरित करें, किराया कम रखें। इन तमाम चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो निश्चित तौर पर एक वरदान के तौर पर ये पूरी मेट्रो परियोजना कानपुर शहर और साथ ही साथ यूपी राज्य के लिए साबित होगी। बिल्कुल, अभी मैं चाहूंगी जरा इसकी जरूरत के बारे में तो हम बात कर रहे थे, इसके पहले हमने देखा जिस तरह से आदर्श अभी तक लखनऊ में मेट्रो हुआ करती थी, लखनऊ के साथ अब कानपुर में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। बिल्कुल, लखनऊ में मेट्रो है और इसके साथ ही साथ गोरखपुर में भी मेट्रो शुरू करने की बात की जा रही है, प्रयागराज में मेट्रो शुरू करने की बात कही जा रही है। लेकिन औद्योगिक नगरी कानपुर, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो यूपी का कानपुर से आता है और ऐसे में अगर कानपुर से ये मेट्रो परियोजना शुरू हो रही है, वहाँ पर शुरू हो चुकी है और कई फेजेस में काम चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा कानपुर के वासियों को मिलेगा और जो लोग बाहर से वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए आना चाहते हैं, समय की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा। मैं आदर्श आपको रोकते हुए तस्वीरें भी दिखाते चलूं। तस्वीरें देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो आईआईटी मेट्रो स्टेशन से पहुंचे थे, गीतानगर स्टेशन तक आ चुके हैं। गीतानगर मेट्रो तक उन्होंने सवारी की और अब उसके बाद में वो बाहर निकले हैं। मेट्रो स्टेशन को यहाँ पर देख भी रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा अब एक बड़ी सौगात इसे कही जा सकती है, क्योंकि जो खासतौर से कानपुर वाले लोग लखनऊ जाते होंगे तो उन्हें मेट्रो की सवारी करने को मिलती है, अभी तो या दिल्ली की तरफ आते होंगे। अब ये कहा जाए कि अपने आप में लोगों के लिए एक उत्सुकता वाला भी पल है, क्योंकि मेट्रो पहले के समय में बहुत चुनिंदा ही जगहों पर थी और ये कहा जाए कि लोगों के लिए एक उत्सुकता थी, कौतूहल का विषय होता था कि आखिर मेट्रो स्टेशन अंदर से कैसे होगा। आम जो रेलवे स्टेशन होते हैं उससे ज्यादा कई सर्व सुविधा युक्त जब ये मेट्रो स्टेशन होते हैं तो उनका क्या स्वरूप होता होगा। तो ये कानपुर और कानपुर के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात इसे कही जा सकती है। स्वचालित सीढ़ियां यहां पर आप देखेंगे, यहां पर लिफ्ट की सुविधा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वक्त लोगों का बच सके, क्योंकि जैसी लाइफलाइन
मेट्रो दिल्ली में साबित होती है, वैसे ही औद्योगिक नगरी कानपुर में भी साबित होगी। जैसा मेरे साथी आदर्श भी बता रहे थे कि जो औद्योगिक, जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, वहां पर ये सबसे ज्यादा चुनौती होती है कि वक्त, प्रदूषण और जो तमाम परेशानियां हैं उनका सामना करते हुए लोग इससे दो चार होते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अब जब मेट्रो की सौगात लोगों को मिल रही है तो काफी ज्यादा यहां पर लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीतानगर तक उन्होंने मेट्रो की सवारी की, आईआईटी मेट्रो स्टेशन से, और आप चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के बीच में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और सीधे रुख करते हैं कानपुर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और बड़ी सौगात आज कानपुर वासियों को दे रहे हैं। मेट्रो की सौगात कानपुर को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इस बीच वो कानपुर पहुंचे हैं, जहां पर लोगों को आवागमन के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा आज अपनी इन सौगातों के साथ में, इस दौरे के साथ में प्रधानमंत्री दे रखे हैं। आपको बता दें, जिस तरह से कानपुर मेट्रो का जो पूरा भी कार्य हुआ है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रखे हैं। कानपुर का ये दौरा कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री इसके पहले शामिल भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। उसके पहले जो प्रदर्शनी लगाई गई है, मेट्रो स्टेशन जिस तरह से बनाए गए हैं, उस पर अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी समझ रहे हैं और जो ऑफिसर्स हैं वो प्रधानमंत्री को इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये जो पूरा दौरा है, इसमें बीना पनकी मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन परियोजना भी इसमें शामिल है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात आज कानपुर वासियों को दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, उसका मुआयना कर रहे हैं। और जो यहाँ पे आप देखिए, अब मेट्रो ट्रेन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर करेंगे। बताया जा रहा है कि आईआईटी मेट्रो स्टेशन से लेकर गीतानगर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो की सवारी करेंगे और एक बड़ी सौगात यहाँ पर वो देने जा रहे हैं। कानपुर मेट्रो का रूट क्या होगा ये भी आप जान लीजिए। दरअसल आईआईटी कानपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। इसके अलावा इस रूट में कल्याणपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। कल्याणपुर रेलवे स्टेशन के अलावा अगला स्टेशन एसपीएम अस्पताल का होता है। बहुत महत्वपूर्ण ये रास्ता कहा जा सकता है विश्वविद्यालय का। इस रूट पे विश्वविद्यालय की भी मेट्रो का है। आपको बता दें, मेट्रो की वजह से लोगों को काफी आवागमन में आसानी होगी और इसका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था, क्योंकि जो तंग गलियां हैं, ट्रैफिक है, उससे लोगों को अब जरूर निजात मिलेगी। अब तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं, जो कि इस मेट्रो रेल परियोजना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। और किसी ने शायद ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि राजधानी दिल्ली हो या बेंगलुरु जैसे मेट्रो स्टेशन हो, उसके अलावा कानपुर जैसे शहर में भी मेट्रो की सौगात लोगों को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे कई चुनौतियां जरूर रही हैं, क्योंकि तंग गलियां हैं और काफी कई तरह की अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एक बड़ी सौगात जरूर दी जा रही है। आदर्श मेरे साथी मेरे साथ में है, सीधे जुड़ रहे हैं। आदर्श, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात आज कानपुर वासियों को दे रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ी सौगात है और अब से थोड़ी देर में इस पूरे परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कानपुर मेट्रो का है परियोजना, इसमें पूर्ण खंड का उद्घाटन होगा। इसमें करीब इसके बाद जो है मेट्रो की रफ्तार को बताया जाता है कि और ज्यादा तेज हो गई। कानपुर में इसके पहले शिलान्यास किया गया था और अभी की तस्वीरें हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं, मेट्रो का सफर कर रहे हैं। उनके साथ ही साथ जो और अधिकारी वहां पर मौजूद हैं मेट्रो के, वो भी हैं।
बिल्कुल आदर्श, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो कानपुर मेट्रो का जो पहला फेज है जिसका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, वो किस तरह का है। फिलहाल ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सवारी कर रहे हैं। IIT कानपुर से उन्होंने मेट्रो में वो बैठे हैं और सीधे जो अब वो यहाँ पर पहुंचेंगे, अगला जो स्टेशन गीता नगर तक वो मेट्रो की सवारी करेंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट को समझ रहे हैं। आप समझिए, दरअसल औद्योगिक नगरी के नाम से कानपुर मशहूर है। कई चुनौतियां इस दौरान रही हैं। यहाँ के लोगों के लिए आवागमन का रास्ता जो है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे, प्रदूषण से लोगों को जरूर मुश्किल जो है उससे अब लोगों को राहत मिलेगी, समय की बचत हो सकेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि समय की बचत हो सकेगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। वहां से लोग प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं क्योंकि कानपुर वासियों को पता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बड़ी सौगात दे रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और जिस रास्ते से मेट्रो गुजर रही है, आसपास वहां पर जो घर हैं, वहां पे जो बिल्डिंग्स नजर आती हैं, छत पर खड़े होकर लोग प्रधानमंत्री मोदी को हाथ हिलाकर नमस्कार कर रहे हैं और आज से उद्घाटन किया जा रहा है। आदर्श, पहले फेज के बारे में आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। बिल्कुल, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो पूरा फेज़ है ये तकरीबन 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और 9 किलोमीटर लंबा ये खंड है। इसके साथ ही साथ आज जिस मेट्रो स्टेशन से बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवारी कर रहे हैं वो दरअसल गीता नगर मेट्रो स्टेशन तक यहाँ से बैठकर जाएंगे और इसकी कुल लंबाई जो है वो तकरीबन 32 किलोमीटर लंबा ये मेट्रो स्टेशन है। और निश्चित तौर पर कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है क्योंकि कानपुर वो शहर है जहाँ पर औद्योगिक नगरी के नाम से इसको जाना जाता है और सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम वाला शहर माना जाता है। और ऐसे में ये जो मेट्रो की सवारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे सीधे तौर पर ये संदेश भी जाता है कि आने वाले दिनों में मेट्रो की जो लाइन्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी और उसी की सौगात लेकर ठीक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मेट्रो कॉरपोरेशन के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ इस पूरी परियोजना को देख रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरी परियोजना चल रही है। इसके साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले जब आए थे तो कानपुर मेट्रो में उन्होंने उसका शिलान्यास किया था एक नए प्रोजेक्ट का और अब यहाँ पर वो पूरे मेट्रो जो ट्रायल रन के बाद वो चल रही है उसमें बैठकर सवारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और पहला फेज है जैसा कि मेरे साथी आदर्श भी बता रहे हैं। पहला फेज अपने दर्शकों को बता दें, करीब 9 किलोमीटर लंबा ये पहला फेज है जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। और ओवरऑल इस पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें, जो कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट है 32 किलोमीटर कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है जिसका पहला चरण बनकर पूरी तरह से तैयार है। 11,000 करोड़ पूरी लागत इस पूरे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को पूरा रूप देने में जरूर लगी है और बहुत ही जल्द जो दूसरे और तीसरे चरण है वो भी बहुत ही जल्द तैयार होंगे और लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। आदर्श, कानपुर वासियों को, क्योंकि कानपुर औद्योगिक नगरी है, आखिर कितनी जरूरत थी मेट्रो की और इस मेट्रो से लोगों को कितनी राहत मिल सकेगी, जरा इसकी अहमियत भी हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कानपुर शहर वो शहर है जहां पर ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि औद्योगिक नगरी है और ऐसे में बाहर से भी लोग बड़ी संख्या में कानपुर आते हैं और इस वजह से पूरा ट्रैफिक जाम की वजह से शहर लगभग हमेशा चौक रहता है। हर गली मोहल्ले चौराहे पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखी जाती है। ऐसे में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए और साथ ही साथ बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए, क्योंकि कानपुर औद्योगिक शहर होने की वजह से वहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी हुई हैं जिसकी वजह से वहाँ पर प्रदूषण पहले से और भी ज़्यादा है। कई बार तो पहले नंबर पर आया है पूरे देश में प्रदूषण के मामले में कानपुर। और ऐसे में अगर मेट्रो की सौगात जो मिल रही है इससे निश्चित तौर पर ना सिर्फ जाम से जो बड़ी समस्या है कानपुर शहर की उससे छुटकारा मिलेगा बल्कि इसके साथ साथ इस बात से भी राहत मिलेगी कि जो वहाँ पर प्रदूषण का स्तर है वो कम होगा क्योंकि निश्चित तौर पर जाम से बचने के लिए लोग मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे और गाड़ियां का इस्तेमाल कम होगा और उससे सीधा फायदा कानपुर और या यूं कहें कि पूरे देश पूरे राज्य को होगा।
बिल्कुल, अपने दर्शकों को बताते चले कि 15 नवंबर 2019 ये वो तारीख थी जब कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई थी और तब से इस पर कार्य शुरू हुआ और कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि 774 दिनों में रिकॉर्ड के साथ में कानपुर मेट्रो का जो कार्य है वो पूरा हुआ है। जी हाँ, जिस तरह से 2 साल 1 महीने 13 दिन, ये 474 दिनों का ये रिकॉर्ड रहा है जिसके साथ में इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया गया और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा मेरे साथी आदर्श भी बता रहे हैं, क्योंकि आदर्श कानपुर लखनऊ यहाँ की जरूरतों पृष्ठभूमि की को नजदीक से कवर करते रखे हैं। हालांकि ये कहा जाए आदर्श, जिस तरह से सौगात की बात हो रही है, चूंकि चुनाव का वक्त नजदीक है तो ये चुनावी सौगात भी होगी, राजनीति भी इस पर जोरों पर होगी। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि चुनावी समर है और कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं, यानी यूं कहें कुछ दिनों बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और ऐसे में जो भी सौगात दी जा रही है उसे विपक्षी पार्टियां चुनावी सौगात कह रही हैं, क्योंकि कई बार ये आरोप लगता है कि आखिर इतने दिनों तक काम क्यों नहीं हुआ या फिर इन योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण पहले क्यों नहीं हुआ। उसी बात को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो आरोप लगाती रहती हैं बीजेपी पर कि आखिर ये चुनावी समर में ही क्यों हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर इसी तरीके से बाकी पार्टियों के सरकार में भी इस तरीके की चीजें होती रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, इससे पहले बसपा की सरकार हो या फिर अब बीजेपी की सरकार है। सभी पार्टियां लगभग अपने अंतिम दौर में अपने मतदाताओं को बताने या उसको दोबारा याद दिलाने के लिए इस तरीके की योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण करती रही हैं। बिल्कुल, अब कानपुर की तस्वीर बदलने जा रही है। अपने अक्खड़पन के लिए मशहूर है, अपने ठेठपन के लिए मशहूर है। अब कानपुर की एक और पहचान होगी, औद्योगिक नगरी तो कानपुर है ही, कानपुर की अब एक और पहचान होगी, वो होगी मेट्रो की। जी हाँ, अब ये कहा जाए कि स्मार्ट सिटीज का जो एक सपना है वो इस मेट्रो के साथ में और भी पूरा होता हुआ नजर आता है। आदर्श, जिस तरह से हमने कई रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी उसमें कहा जा रहा था कि कानपुर में खासतौर से गंदगी को लेकर बहुत ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी, प्रदूषण की पिछले कुछ सालों में तस्वीर और ऐसी रिपोर्ट्स में नाम सामने आया था। लेकिन अब इस मेट्रो के साथ में प्रदूषण से लोगों को राहत मिल सकेगी, गंदगी का जो अंबार था उससे भी लोगों को राहत मिल सकेगी, क्योंकि उस तरह से रेल प्रोजेक्ट का जो वर्क है वो चलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भी कई सुविधाएं लोगों के लिए यहां पर बन जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो औद्योगिक शहरों की सबसे बड़ी समस्या जाम, प्रदूषण और साथ ही साथ समय की कमी होता है और ये मेट्रो योजना जो है वो तीनों चीज़ों को एक साथ पूरा करेगी। निश्चित तौर पर मेट्रो के इस्तेमाल की वजह से लोगों को जाम से सीधी राहत मिलेगी, गाड़ियां अगर कम सड़क पर निकलेंगी तो उससे सीधा फायदा प्रदूषण से बचने में होगा और कम समय में अपने स्थान पर पहुंचेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, यानी समय की भी बचत होगी। तो कुल मिलाकर एक तरीके से सभी मायनों में खासतौर पर कानपुर जैसे शहरों के लिए वरदान साबित होगी मेट्रो। लेकिन जैसे लखनऊ मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो का इस्तेमाल लगभग यहाँ पर देखा गया है कि बहुत कम लोग करते हैं। कोशिश ये है कि सरकार इस पायदान पर भी काम करे कि जो मेट्रो परियोजना है जैसे दिल्ली, नोएडा या दूसरे एनसीआर शहरों में, बेंगलुरु जैसे शहरों में इस्तेमाल होती है, वैसा ही इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रेरित करें, किराया कम रखें। इन तमाम चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो निश्चित तौर पर एक वरदान के तौर पर ये पूरी मेट्रो परियोजना कानपुर शहर और साथ ही साथ यूपी राज्य के लिए साबित होगी। बिल्कुल, अभी मैं चाहूंगी जरा इसकी जरूरत के बारे में तो हम बात कर रहे थे, इसके पहले हमने देखा जिस तरह से आदर्श अभी तक लखनऊ में मेट्रो हुआ करती थी, लखनऊ के साथ अब कानपुर में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। बिल्कुल, लखनऊ में मेट्रो है और इसके साथ ही साथ गोरखपुर में भी मेट्रो शुरू करने की बात की जा रही है, प्रयागराज में मेट्रो शुरू करने की बात कही जा रही है। लेकिन औद्योगिक नगरी कानपुर, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो यूपी का कानपुर से आता है और ऐसे में अगर कानपुर से ये मेट्रो परियोजना शुरू हो रही है, वहाँ पर शुरू हो चुकी है और कई फेजेस में काम चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा कानपुर के वासियों को मिलेगा और जो लोग बाहर से वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए आना चाहते हैं, समय की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा। मैं आदर्श आपको रोकते हुए तस्वीरें भी दिखाते चलूं। तस्वीरें देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो आईआईटी मेट्रो स्टेशन से पहुंचे थे, गीतानगर स्टेशन तक आ चुके हैं, गीतानगर मेट्रो तक उन्होंने सवारी की और अब उसके बाद में वो बाहर निकले हैं, मेट्रो स्टेशन को यहाँ पर देख भी रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा अब एक बड़ी सौगात इसे कही जा सकती है, क्योंकि जो खासतौर से कानपुर वाले लोग लखनऊ जाते होंगे तो उन्हें मेट्रो की सवारी करने को मिलती है। अभी तो
या दिल्ली की तरफ आते होंगे। अब ये कहा जाए कि अपने आप में लोगों के लिए एक उत्सुकता वाला भी पल है, क्योंकि मेट्रो पहले के समय में बहुत चुनिंदा ही जगहों पर थी और ये कहा जाए कि लोगों के लिए एक उत्सुकता थी, कौतूहल का विषय होता था कि आखिर मेट्रो स्टेशन अंदर से कैसे होगा। आम जो रेलवे स्टेशन होते हैं उससे ज्यादा कई सर्व सुविधा युक्त जब ये मेट्रो स्टेशन होते हैं तो उनका क्या स्वरूप होता होगा। तो ये कानपुर और कानपुर के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात इसे कही जा सकती है। स्वचालित सीढ़ियां यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वक्त लोगों का बच सके, क्योंकि जैसी लाइफलाइन मेट्रो दिल्ली में साबित होती है वैसे ही औद्योगिक नगरी कानपुर में भी साबित होगी। जैसा मेरे साथी आदर्श भी बता रहे थे कि जो औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहां पर ये सबसे ज्यादा चुनौती होती है कि वक्त, प्रदूषण और जो तमाम परेशानियां हैं उनका सामना करते हुए लोग इससे दो चार होते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अब जब मेट्रो की सौगात लोगों को मिल रही है तो काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीतानगर तक उन्होंने मेट्रो की सवारी की आईआईटी मेट्रो स्टेशन से, और आप चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के बीच में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं।